अयोध्या में यूं तो टीका चंदन करने वाले या पंडे पुजारी जो होते हैं उनकी कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं कि जो टीका चंदन का काम कर रहे हैं, भगवान के कार्य में जो है वो उसको सेवा भी मानते हैं। हमारे साथ में एक हैं जो झारखंड से आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम रजनीश पांडे, ये रांची पहाड़ी मंदिर के पुजारी हैं। वैसे तो मुझे ये बिहार में औरंगाबाद जिला में मेरा घर पड़ेगा, वो झारखंड की राजधानी रांची में। आप यहाँ कब आए? यहाँ मैं 15 दिन पहले आया हूँ, और जब से ये प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से मेरा मन में उल्लास था कि मैं जाऊंगा और राम नाम की सेवा करूंगा। वहाँ यहाँ आने के बाद कई भक्तों को ये राम नाम की तिलक मैंने ललाट पे लगाई और राम सेवा इस रूप में मैं करते आ रहा हूँ। आज ये राम राज आ गया, इस खुशी से मैं उत्साहित हूँ, और इतना ही उत्साह भरा हुआ है कि मैं 100 मुंह से नहीं कह सकता हूँ। ये पब्लिक में, सनातन धर्म में, हिंदू में कितनी बड़ी प्रसन्नता है। सेवा कितनी दिन से कर रहे हैं? ये सेवा तो मैं लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ। अयोध्या में नहीं, ये रांची में ही कर रहा था, और आज मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या में ये 15 दिन से मैं सेवा दे रहा हूँ। 15 दिन से कर रहे हैं, तो एक चीज ये बताइए कि कितना लेते हैं आप एक टीका चंदन? कोई नहीं, कोई दाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। श्रद्धा के दान अगर कुछ आ गया तो बहुत बड़ी चीज है, और न भी आया तो कम से कम 40% टीका तो मैं फ्री ये मेरा जाता है। तो श्रद्धा के नाम पे वैसे आ कितना जाता है? वो उसमें वैसा कोई लिमिट नहीं है, कभी 200-400 खाने पीने भर आ जाए वही भी बहुत है। जो लोग भक्त अपना श्रद्धा से दे देते हैं वही मेरा। जो लोग कहते हैं कि 1000 2-2 हजार आ जाता है। नहीं बाबा, देने क्यों, तो राम की इच्छा होगी तो फिर लाखों आ जाएगा, 1000 कौन बड़ी चीज है। राम की इच्छा होगी, मैं अभी राम के सेवा में तत्पर हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे धीरे धीरे राम रास्ता बता रहे हैं, और मैं उस काबिल भी हो जाऊंगा आप जो जिस लायक बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो राम जी की कृपा है। आप अयोध्या आए हैं, ये भी राम जी की ही कृपा है। आप चंदन टीका कर रहे हैं, ये भी राम की कृपा है। और ऐसे में जो आर्थिक कृपा होती है वो कितना हो रही है? ये अभी तक 200, 250, 400 आसपास। मैं चूंकि समय नहीं देता हूँ, अभी मैं राम दर्शन कर रहा हूँ। राम भगवान के जहाँ दार्शनिक स्थल हैं वहाँ घूम रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, बस केवल सेवा के नाम पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। मतलब पार्ट टाइम सेवा कर रहे हैं? बस सेवा करूँ, बाद बाकी मैं दर्शन कर रहा हूँ। 15 दिन हो गए लेकिन अभी तक मेरी दर्शन पूरी नहीं हुई। अच्छा, दर्शन पूरी कर लेंगे तो आप चले जाएंगे, रुकेंगे अयोध्या में? नहीं, मैं तो जाऊंगा और फिर कुछ दिन के बाद आऊंगा। ये आना जाना लगा ही रहेगा मेरा। पहली बार अयोध्या आए हैं, इससे पहले भी आए? बिल्कुल पहली बार आया हूँ जी। तो जैसा सुनते आए थे अयोध्या के बारे में, वैसी ही अयोध्या है या फिर दूसरी तरह से है? बहुत ही बदल गई, बहुत ही बदल गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा न जाने क्या क्या, हम लोग कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे। हमारे पूर्वज लोग कितने ऋषि मुनि, कितने ये तपस्वी लोग इस संघर्ष को करके आज बिल्कुल अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है रामलला विराजमान हुए। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? मैं राजेश पांडे, दिल्ली से, और मेरा गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, देवरिया से बिलोंग करता हूँ। और हम पहली बार अयोध्या में पधारे हैं। कारण क्या है कि मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि मैं तभी जाऊंगा जब तक राम मंदिर बनेगा नहीं, तब तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर से मेरे बड़े भाई इस राम जन्मभूमि मुक्ति में उपस्थित थे, इस ढांचा को तोड़ने में भी वो उपस्थित थे। इसलिए मैं उनके कार्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ा हूँ। आज अयोध्या के जो विकास को रोका गया था, बहुत वर्षों से अयोध्या को बिल्कुल पीछे किया गया था, हमारी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद अयोध्या को उस ऊंचाई पे पहुंचाई है कि आज विश्व का सभी देशों में अयोध्या का एक नाम है। और हम आशा ने विश्वास करते हैं कि अयोध्या की जो परिकल्पना है वो सबसे बेहतरीन। आप बताइए, आप दिल्ली से हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है, महीने 2 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में आप फ्री बिजली पानी पे वोट देंगे कि राम मंदिर पर देंगे कि मोदी जी के विकास पर देंगे? मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा जितना बिल आता है, अभी जितना बिल आता है, यहाँ के लोग सुन लें ध्यान से, 17 रुपया 18 रुपया प्रति यूनिट बिजली के बिल आता है मेरा। मेरे पास 3-4 मीटर हैं, सबका बिल, एक बिल 0 आएगा, और सारा बिल जो है कमर्शियल बिल देख लीजिए 14 रुपया बिजली पानी। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है वोट किस पर जाएगा? वोट जो है वो विकास पे जाएगा, और जो विकास मोदी जी ने किया है वो एक तरफा विकास किया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे विश्व में। इसलिए ये वोट विकास के नाम पे जाएगा, मोदी जी को जाएगा।